अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ आलू जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे हम सिर्फ मैदे से रेडी करेंगे। इसके बहुत ज़्यादा क्रंची क्रम्स होंगे। इसे बनाने के बाद आप ख़ुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये चिकन के या आलू के। तो बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने लिए हैं आलू और इन्हें अच्छे से कर लिया है वॉश। अब इसका हम छिलका उतार देंगे, यानी इसे हम अच्छे से पील कर लेंगे। आलू का छिलका जो है हमने उतार दिया। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा मोटा या बारीक नहीं कट करेंगे, बस दरमियाने साइज़ का ही कट कर लेंगे। अब सभी आलू को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। अब इन आलू को हम अच्छे से कर लेंगे वॉश। इसका पानी हम 3 से 4 बार चेंज करेंगे जब तक कि इसका वाइट पानी ख़त्म ना आ जाए। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हमने हाफ कप मैदा लिया है और इसमें हम हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और हम इसे करेंगे मिक्स। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी जो है हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसे थिक सा बैटर रेडी करना है। कुछ इस तरह से थिक होना चाहिए। अब इसमें येलो फूड कलर का 1 ड्रॉप डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बस इससे खूबसूरत बनेंगे, खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। तो ये देखें बैटर कुछ इस तरह से थिक सा हम रेडी कर लेंगे। अब फिर से हाफ़ कप हमने मैदा लिया और इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमने जो आलू कट किए थे वो हम इस बैटर में ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि बैटर जो है आलू पे अच्छे से लग जाए। अब एक एक आलू का पीस जो है वो इसमें से निकालते जाएंगे और मैदे की कोटिंग इस पे करते जाएंगे। अब हम एक स्पून की मदद से इस पर मैदा लगा देंगे। आप चाहे तो हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी कोटिंग अच्छे से हम बस कर लेंगे। तो ये देखिए मैदे की बहुत ही अच्छी कोटिंग इस पर हो चुकी है। अगर कोटिंग अच्छी होगी तो ही आपके क्रम्स अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने अच्छे से कर लिया है गरम और सभी जिंगर फ्राइज़ को हम इसमें ऐड कर देंगे। और जिंगर फ्राइज़ सभी जब हम इसमें ऐड कर दें तब हम इसकी फ्लेम जो है लो कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फिर पकाएंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो अंदर से आलू जो है वो कच्चा रहेगा और क्रम्स जो है वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे। तो इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रेडी करेंगे और फ़ौरन से हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। 2 मिनट बाद इसका हम साइड चेंज कर देंगे और ये हो जाएंगे रेडी। तो फिर हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह सभी जिंगर फ्राइज़ को हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार जिंगर फ्राइज़ जो हैं बनकर तैयार हैं और आप इसके क्रम्स देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से हैं। तो बस इसकी कोटिंग जो है वो अच्छी की जाए तो क्रम्स जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे। घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वालों को खुशामदीद और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।